एम्स हॉस्पिटल में नहीं आता है। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है। एम्स स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए नहीं है। आप ये मत सोचिए कि एम्स प्रॉपर हॉस्पिटल 150 रुपए में ऑपरेशन कर दिए फर्स्ट क्लास। एम्स हॉस्पिटल में नहीं आता है। एम्स एजुकेशन में आता है। एम्स कॉलेज है, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है वो। अब बताइए किसी को इंजेक्शन लगाना सीखना है तो प्लास्टिक में घोप के तो नहीं सीखेगा। तो जब भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो उसके साथ साथ हॉस्पिटल खोलना पड़ता है। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की है। लोगों का स्वास्थ्य ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार। एम्स स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए नहीं है। एम्स आता है शिक्षा के क्षेत्र में। एम्स किसमें आता है? और शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है? दोनों का। शिक्षा दोनों का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है कि नहीं होती है? आप ये मत सोचिए कि एम्स प्रॉपर हॉस्पिटल है। एम्स एक इंस्टीट्यूट है और इसकी फैसिलिटीज इतनी बेहतरीन है जिसका कोई हद नहीं। मतलब जो 1 करोड़ की फीस 5,000 में पढ़ा देगा। जो पढ़ाई एमबीबीएस की अगर आप प्राइवेट से पढ़िएगा तो 1 करोड़ लगेगा, वही पढ़ाई को एम्स कितने में करा देगा? 5,000 में। और एम्स के डॉक्टर, मतलब इंडिया में डॉक्टर बेस्ट तो आपको कहां से मिलते हैं? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे पैसे, क्योंकि संघ सूची का केंद्र सरकार को पैसे ज्यादा आते हैं, पैसे फंड ज्यादा देता है। लेकिन एग्जाम भी तो एम्स का बहुत टफ होता है। उस एग्जाम पास कर लिया वो आधा डॉक्टर वैसे ही है, नहीं समझे? आगे बढ़े तो एम्स कॉलेज जो है वो एजुकेशन के तहत आता है या स्वास्थ्य के तहत? स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, आपके गांव गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, बड़े शहर पे आपको सरकारी हॉस्पिटल मिलेगा। केंद्र सरकार का हॉस्पिटल देखे? कौन सी केंद्र सरकार का हॉस्पिटल देख लिया? किसके यहाँ केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है? पीएमसीएच किसका है? रासर। एनएमसीएच, ये सब हॉस्पिटल है सब की नहीं? राजेंद्र नेत्र चिकित्सालय हॉस्पिटल है। बिहार पटना में एक को आपको मिलेगा। आपको कौन सा? एम्स। तो एम्स तो इंस्टीट्यूट है। केंद्र सरकार का एक यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल है, श्याम सर सुंदरलाल अस्पताल। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि जो एम्स के डॉक्टर होते हैं, देखिए डॉक्टर को अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, किसी डॉक्टर को यूनिवर्सिटी में ले जाके कहिए अब लेक्चर दीजिए, किडनी का स्टोन ऐसे फाड़ के ऑपरेशन किया जाता है, ऐसे ऑपरेशन किया जाता है, पढ़ाने में तो अच्छा हो जाएगा और फिर ऑपरेशन करना भूल जाएगा, प्रैक्टिस उठ जाएगा। हम लोग को कोई चमड़ा काटने को दे देगा तो काटे भी नहीं कर पाएंगे, उसको पूरा एक प्रैक्टिस करना था, काटेंगे कर के किडनी कट जाएगा। तो ऐसे हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज कहते हैं। वहां प्रोफेसर दिन में जाके क्लास ले लेते हैं, मतलब 3 दिन क्लास लेंगे और 3 दिन मरीज देखेंगे। 3 दिन क्लास, 3 दिन मरीज। तो क्लास में जाके पढ़ाएंगे कि देखो बच्चों किडनी का ऑपरेशन ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे करना है। और फिर 3 दिन उनको कहेंगे अब चल तुम ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर रहेंगे और उधर वो सब झांक ताक करते रहेगा देर से आराम से। अरे अरे बाप रे, किडनी आकर छोट रे। समझ में आया कि नहीं आ गया? 5 साल पढ़ाई होता है डॉक्टर का। एक्सरे कैसे देखेंगे, एमआरआई कैसे देखेंगे, सीटी स्कैन कैसे देखेंगे, ऐसा ना कोनो थमा दिया खाली ऐसे देख के चलेंगे। बहुत टफ पढ़ाई होती है। तो जो सर सुंदर बीएचयू में है, सर हम वहीं से क्लास कर रहे हैं, थोड़ा कौन सी हो गया बीएचयू में है, अच्छा पढ़ रहा होगा, होता है वहां पे बहुत सारे लड़के। अरे यूपी बिहार के बॉर्डर पे है बनारस, वहां पूरा भरे हुए हैं लोग। यहाँ पे समझ में आप बनारस के? हाँ, अच्छा कैमूर के। वहां बहुत सारा हॉस्पिटल का इलाज भी हो जाता है। मेरे गले का ऑपरेशन बीएचयू में हुआ है, 150 रुपया लगा था। हाँ, 150 रुपया हो गया। यहाँ पे एक जगह कानपुर में दिखाने गए थे तो 1.5-2 लाख बता रहा था। तो घर की स्थिति हम लोग की ऐसी थी कि सोचा 1.5 लाख में भी मर जाए तो इलाज ना हो पाए। अरे बहुत जगह ऐसा होता है, 1.5-2 लाख सोचा, ना खेत था ना कुछ था, सोचा मर जाता आदमी 1.5 लाख रुपया ना आता, तब कहां जाएगा आदमी? बीएचयू में एक आदमी बताया 150 रुपया में ऑपरेशन कर दिए फर्स्ट क्लास। हाँ, अभी तक चल रहा है। तो क्या चाहता है तू? अरे गधा कहीं का, 150 रुपया में अभी तक चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बहुत डॉक्टर भी बहुत सटीक एकदम वहां पे डॉक्टर, और कुछ स्टूडेंट भी थे सब वहां पे स्टूडेंट। तो हमको डर लग गया कि तो बीएचयू इंस्टीट्यूट है, हमको याद आने लगा पॉलिटी यार, तो स्वास्थ्य ध्यान रखना राज्य सूची का विषय है, और ये जो है शिक्षा है वो समवर्ती का है, बीएचयू शिक्षा के तहत आता है। ऐसा ना हमने स्टूडेंट सबको भिड़ा दे डॉक्टर कि भाई तुम इसी पे सीख जाओ।
तब तक उसी में कोई एक तो उसी की लेडीज स्टूडेंट थी, वो आके एनेस्थीसिया दी, एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए। तो ये ऑपरेशन में बेहोश करने की जरूरत नहीं थी। एक नस, एक यहाँ की नस जो थी ना डिफेक्टेड हो गई थी, तो उसको काट के उसकी जगह सिलिकॉन का नकली नस लगा दी। तो आजकल ना टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है ना कि अब बेहोश नहीं किया जाता, उस एरिया को शून्य कर दिया जाता है। आजकल तो जो लड़का सबके लिए डिलीवरी का ऑपरेशन होता है ना महिलाओं को, उसमें बेहोश किया जाता है, अब बेहोश नहीं किया जाता है। अब बहुत जगह एनेस्थीसिया स्पाइनल में दे दिया जाता है, तो इस एनेस्थीसिया दे दिया इस टाइम। हमको लगा कहीं ये मत कर दे, डर लग रहा था भाई तुम स्टूडेंट हो, हाथ साफ कर लोगे हमारे पे। तो मेन डॉक्टर आए, आराम से हरियर चादर उधर उड़ा के उसका कोई टेंशन नहीं, मैं करूंगा। ओके सर, बढ़िया, आप करिए। तो हम तो खुश हो गए न तो हम डर रहे थे यार। और उस पर हमसे साइन कराया था कि इस ऑपरेशन के बाद यदि आपकी आवाज चली जाती है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अरे वो नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं था, करा लिया तो दिक्कत होने लगा हमको यार ऐसा क्यों हो जाता है। तो किस में आता है ये? शिक्षा में आता है। किस में आएगा? तो शिक्षा समवर्ती सूची में क्या आएगा? शिक्षा। क्या आएगा? स्वास्थ्य समवर्ती में आता है। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सूची। एम्स में जो इलाज होता है स्वास्थ्य के तहत होता है या शिक्षा के तहत? हाँ, शिक्षा के तहत होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे?